Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ALET LLM 2023 इन 3 मंथ्स. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड सिलेबस, राइट? तो क्योंकि हमारा 2022 एग्जाम के लिए इन्होंने हमारा सिलेबस चेंज कर दिया था, तो मैंने आपको दिया था एनालिसिस कर गाइडलाइंस को एनालाइज करके, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करके कि क्या सिलेबस रहेगा, एंड उसके अराउंड ही क्वेश्चंस आए थे. बट बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्रॉस आउट हो रहे हैं. ऐड कोई टॉपिक नहीं हो रहा है, क्रॉस आउट बहुत सारे टॉपिक्स हो रहे हैं. एंड बिकॉज वो सिलेबस इतना सही था, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लॉगरियंस का एलेट का एग्जाम क्लियर हुआ है, विच आई एम सो प्राउड ऑफ, राइट? तो LLM का एग्जाम स्पेसिफिकली. अब हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड सिलेबस, एंड उसके साथ मैं आपको दे दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ है चेंज पैटर्न के साथ. तो अभी भी कुछ टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक्स्ट्रा कर जाने हैं. तो मैं बहुत क्लियर कट आपको डिफाइन कर दूंगी कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मेरे को लगता है आ जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आए हैं, राइट? उस पर मैं आपको क्लियर कट रखने वाली हूँ. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स पढ़नी है. उसके बाद कुछ फ्री रिसोर्सेज भी आपको चाहिए रहेंगे, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग भी है, या फिर हम ऐसे राइटिंग जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रेपरेशन करनी है ऐसे राइटिंग की. ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको लॉगरी कैसा लगता है एंड हम आपकी कैसे और हेल्प कर सकते हैं. Let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है. आपका एग्जाम है 11 दिसंबर 2022 को बिटवीन 11 AM to 12:30 PM, राइट? आपका जो फॉर्म्स है वो 7 सितंबर को आ जाएंगे. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी delhi.in पर आपके ये फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे. ALET 2023 की डेट है. अब जो ALET है वो भी दिसंबर में हुआ करेगा, जैसे कि क्लास का एग्जाम होता है. ये नोटिफिकेशन 30 अगस्त 2022 को आ गई थी. अब बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट स्कीम के बारे में. तो एंट्रेंस टेस्ट स्कीम अगर हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़ेंगे और फिर 2022 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर मैं आपके लिए क्या टॉपिक्स लेकर आई हूँ वो डिस्कस करेंगे. एंड एक बार हम पेपर के भी गो थ्रू हो जाएंगे, राइट? तो द मॉडिफाइड सिलेबस ऑफ ALET 2022 ऑफ LLM प्रोग्राम इज एज फॉलोज. द ALET 2022 फॉर LLM विल हैव 2 सेक्शंस. 2 सेक्शंस होंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं साइड पर लिख रही हूँ ताकि आप भी लिख लीजिए, बिकॉज ये प्लानिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. मैं नीटली लिख देती हूँ यहाँ पे. 2 सेक्शंस होंगे हमारे ALET LLM के एग्जाम में. ये 2 सेक्शंस में सेक्शन ए जो है उसके अंदर हमारे 100 MCQs होंगे, ठीक है ना? 100 MCQs होंगे. एंड अ कैंडिडेट हैज टू आंसर 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी. तो सेक्शन बी जो हमारा है वो आंसर राइटिंग है उसके अंदर, ठीक है ना? आंसर राइटिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. और हर एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का होगा. 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 मार्क्स का आपका ये बनेगा, राइट? और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 100 MCQs, जो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं विल हैव 100 MCQs. इसके अंदर आपका जो है 50 तो इंग्लिश के होंगे, ठीक है, और 50 आपके लीगल रीजनिंग के होंगे, ठीक है? तो ये हमारा सिलेबस बन जाता है और पेपर के लिए हमें 90 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है? वी विल बी गिवन 90 मिनट्स टू अटेम्प्ट द पेपर. There is negative marking in section A. 1 mark is going to be for the correct answer and minus 0.25 for रॉन्ग आंसर. इसके अंदर हमारी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना? तो ये हमें सेक्शन बी के अंदर आंसर राइटिंग है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सेक्शन ए के अंदर जो MCQ टाइप का हमारा पेपर है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है. तो ये हमारा पैटर्न ऑफ द एग्जाम है. ये आप नोट कर लीजिए, ये जो मैंने बनाया है ये वाला पार्ट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्लानिंग. ओके, अगर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, ठीक है ना? जो हमारा सेक्शन ए है उसके अंदर 50 क्वेश्चन हमारे किस चीज के हैं? इंग्लिश के. तो 50 मार्क्स का हमारा इंग्लिश है. तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी 2 चीजें हैं जो आपको आज से ही पढ़नी स्टार्ट कर देनी है. वो है वोकैबुलरी और इडियम्स. देखिए, अगर हम 21 + 7 करते हैं तो 28 क्वेश्चंस
हमारे ऐसे आए थे जो वोकैबलरी बेस्ड थे, फिलअप्स थे, ठीक है, एंटोनिम्स एनोनिम्स थे, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे वोकैबलरी बेस्ड, और ईडियम्स थे, ठीक है ना। तो अगर आप लिस्ट याद करना स्टार्ट कर दें, वर्ड लिस्ट प्लस न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर के वर्ड्स भी आए थे, ऐसे वर्ड्स थे जो हम बार बार न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करना स्टार्ट कर दें, वर्ड लिस्ट के लिए आप एजुगिरी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एजुगिरी जो है मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, एजुगिरी आपको वैसे भी फॉलो करना पड़ेगा आंसर राइटिंग के लिए। तो अगर आप वर्ड लिस्ट के लिए भी फॉलो करने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अब मतलब न्यूज़पेपर में से जो वर्ड्स हैं वो भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, एंड प्लस आपको वर्ड लिस्ट भी याद करनी स्टार्ट कर देनी है। वर्ड लिस्ट आप एसपी बख्शी से उठा सकते हैं, ठीक है, दैट वुड बी ग्रेट। तो आपको जो इंग्लिश की बुक मेरे ख्याल से रेफर करनी चाहिए वो एसपी बख्शी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पर आरएस अग्रवाल हो सकते हैं, इनमें से आप कोई भी बुक पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए वोकैबलरी और ईडियम्स कम से कम आपको 1000 to 1500 याद कर जाने पड़ेंगे। अभी से याद करना स्टार्ट कर लो, हर रोज 10 to 15 ईडियम्स याद करोगे तो बाय द एंड ऑफ इट 3 महीने तक आपके बहुत सारे ईडियम्स हो जाएंगे, राइट। सेम फॉर वोकैबलरी के अंदर न्यूज़पेपर में जो न्यू वर्ड पढ़ते हो उसका मीनिंग चेक करो, उसकी लिस्ट बनाओ, एंड वर्ड लिस्ट भी याद करना स्टार्ट कर दो। आपको ये दोनों चीज़ें मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी www.loggery.com पर। उसके बाद आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 8 क्वेश्चंस हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से थे। देखो बेसिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, आप इसकी तैयारी एसपी बख्शी में से भी कर सकते हो। आप इसकी प्रेपरेशन जो मेरी वेबसाइट पे www.loggery.com पे एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है वहां से भी कर सकते हो। कोई पीडीएफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतना डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है। बट अगर फिर भी मेन पॉइंट क्या है या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से बेस्ड क्वेश्चंस ही थे तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन इससे रिलेटेड एसपी बख्शी से भी कर सकते हो आप, www.loggery.com पर जो बुक शेयर करी हुई है उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की स्पीड में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ 90 मिनट्स मिल रहे हैं जिसके अंदर से बहुत सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हमें अटेम्प्ट करने हैं, हमें अपना एस्से भी लिख कर आना है और इंग्लिश वाला पार्ट भी करना है। उसके बाद आता है हमारा स्पॉटिंग एरर। 7 क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस हमें बहुत अच्छे से कर जाने हैं। अगेन आप ये एसपी बख्शी में से कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश की कोई और बुक है जिनमें ये सारे टॉपिक्स हैं तब भी आप उस बुक में से पढ़ सकते हैं, आपको एसपी बख्शी के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये वाले जो टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर टेबल के इस साइड है, ये वाले टॉपिक सारे वो वाले टॉपिक्स हैं, ये वाले जो आपके एलेट 2022 के एग्जाम में आए थे, देयरफॉर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सेफ साइड के लिए आई वांट कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करके जाएं, फिगर्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन एक बार पढ़ जाएं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी पढ़ जाएं। ये किस चीज पे बेस्ड है? देखिए क्लैट एलएलबी बेस्ड कहीं ना कहीं पेपर आने लग गया है, और क्लैट एलएलबी में इंग्लिश सेक्शन में ये इंटरचेंजेबली मतलब कुछ ना कुछ ये चेंज करते रहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स भी वहीं से मतलब क्या करते हैं, कभी ये ईडियम ज़्यादा डाल देंगे, कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल देंगे, कभी फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इस बारी हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ये सेफ साइड वाले टॉपिक्स है, मतलब ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि क्या पता ये वाले आ जाए, बट जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो ये बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये वाले टॉपिक्स भी आपके एसपी बख्शी में बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं, वहां से आप कवर कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास बुक है वहां से आप कवर कर सकते हैं। पंक्चुएशन और फिगर्स ऑफ स्पीच आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। तो जब हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत अच्छी, देखिए यहाँ पर यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आपको रट्टा नहीं मानना है, यू डोंट हैव टू मग अप, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपने क्लैट के अंदर सॉल्व किए होंगे अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया था, ठीक है। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं इससे रिलेटेड, इसमें थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई कैन प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे एलेट एलएलएम के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, एंड अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वीक हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो मेरा कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यू कैन गो हेड विद दैट कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फंडामेंटल राइट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग करनी है, लर्न नहीं करना है चीजों को, ये याद रखना। इंडियन पीनल कोड, ठीक है, मतलब क्रिमिनल लॉ हमें बहुत अच्छे से कर जाना है। बेसिक हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीटिंग क्या है, थेफ्ट क्या है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या है,
ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, टॉर्ट्स के अंदर आपका वाइकेरियस लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो कि एक जनरल डिफेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ होनी चाहिए उनकी, राइट। तो अब इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, देखिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है स्टडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गाइड टू LLM एग्जामिनेशन ये आपको खरीद लेनी है, या फिर आप सिंगल्स भी खरीद सकते हैं, एनी वन इज मोर देन इनफ, एनी वन इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो अब क्या है ना, अगर मैं आपको ये टॉपिक्स आपकी बुक्स में से पढ़ने को कहूंगी तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आपको लिमिटेड सा पढ़ना है, तो वो लिमिटेड और इंपॉर्टेंट आपको यूनिवर्सल में मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही यूनिवर्सल से तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को रेफर कर सकते हो। देखिए केस लॉज जो वहां पर दिए हुए हैं आपकी बुक्स के अंदर या यूनिवर्सल की गाइड में, उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है केस लॉज की, तो आपको लीगल प्रिंसिपल अब एंड फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में इशू नहीं रहेगा। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको केस का नाम लर्न नहीं करना है, बट हाँ उसका क्यों क्या रीजन था कि जो जजमेंट दी गई वो आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद स्टेप 2 आपका रहेगा, तो यहाँ से आप अपनी थ्योरी पढ़ रहे हो और अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, ठीक है। थ्योरी प्लस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत बच्चे जुडिशरी की बुक खरीद लेते हैं, वो नहीं खरीदनी है। उसके बाद स्टेप 2 इज प्रैक्टिसिंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, अगेन इस बुक का लिंक दे दूंगी जहां से आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट प्रैक्टिस कर लो, उससे ज्यादा आपको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल के अंदर जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए वो आपको नहीं प्रैक्टिस करने, बिकॉज एलेट LLM का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, राइट। आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो उसका बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आता है रिवाइजिंग द टॉपिक्स, तो यहाँ पर आप अपनी बुक में, यूनिवर्सल की बुक में ही नोट्स बना लीजिए ताकि आप बार बार जो है रिविजन कर सके, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर हम एलेट LLM का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है ना, एलेट LLM का क्वेश्चन पेपर चेकआउट करते हैं, तो सेक्शन A दैट इज पार्ट 1 हमारा इंग्लिश था, 1 to 8 क्वेश्चन हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आए, जो कि एक नॉर्मल लेंथ का पैसेज था फॉलोड बाय 8 क्वेश्चंस, ठीक है। देखो यहाँ पे मेन थीम का क्वेश्चन एक पूछा है इन्होंने, मेन पॉइंट का क्वेश्चन पूछा है, बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे वो पैसेज बेस्ड ही थे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर साइनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ईच क्वेश्चन हैज अ वर्ड फॉलोड बाय 4 चॉइसेस, सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर, साइनोनिम्स है, ठीक है। वी हैव साइनोनिम्स है हमारे, उसके बाद हमारे एंटोनिम्स आते हैं, फिर हमारे ईडियम्स आ जाते हैं, तो देख लो अ गुड अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी, एंड फिर सॉरी यहाँ पर हमारे फिलअप्स आ जाते हैं वोकैबुलरी बेस्ड, और यहाँ पर ईडियम्स आ जाते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा कि हमारी वोकैब और ईडियम्स हमें आज से ही करने स्टार्ट कर देने, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स के हमारे क्वेश्चन से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद यस दिस आई फॉरगॉट, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स गाइस, ये मैं भूल गई, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आपको करने ही करने हैं, बिकॉज अगेन गुड नंबर ऑफ देम आर हेयर इंग्लिश सेक्शन में, ये आपको कवर करने हैं। www.loggery.com की जो वेबसाइट है वहाँ पर मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की। यहाँ पे हम ज़्यादा मैक्सिम्स सीख पा रहे हैं बट लीगल टर्म्स भी हैं, तो वहाँ पर आपने जाना है, वो PDF डाउनलोड करना है और वहाँ से याद कर देना है, इंग्लिश के सिलेबस में आप ऐड करोगे। ये लीगल रीजनिंग हमारा पार्ट 2 बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो नॉर्मल क्वेश्चन, डेफेमेशन से रिलेटेड हमारा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, केस लॉज अच्छे से पढ़े होंगे, अंडरस्टैंड करे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कन्फेशन का क्वेश्चन है तो ये आपके लिए ईजी है, इसमें मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एलेट एंड क्लैट सॉल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपके इस चीज़ के हैं, तो येस पेपर इज़ वेरी वेरी लेंदी, आई एम नॉट सेइंग पेपर इज़ नॉट लेंदी। एंड फिर हमारा राइटिंग वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। राइटिंग की भी 10 क्वेश्चंस, ये हम सेक्शन B जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा लगता है, एंड इफ यू वांट टू download this question paper, this is available for free on my website www.loggery.com, the link is going to be in the description box, you can check that out। बात करते हैं ऐसे राइटिंग की, आंसर राइटिंग की, जिसके अंदर हमारा सेक्शन B है, ठीक है। हमें 8 to 10 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है, 8 to 10 क्वेश्चन, जिसमें से हमें कोई भी एनी 2 क्वेश्चंस उठाने हैं और उनका आंसर राइटिंग आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग हमें लिखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेक्शन B जो है, द फॉलोइंग प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर इवैल्यूएशन, द यूनिवर्सिटी विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 times द नंबर ऑफ सीट्स फॉर ईच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन सेक्शन A।
इवेल्युएशन फॉर सेक्शन बी विल बी डन ओनली फॉर द कैंडिडेट्स कवर बाय द लिस्ट। तो सेक्शन ए के अंदर आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो आप उस लिस्ट में आओगे जिसके अंदर कुछ भी बच्चों के सेक्शन बी चेक होंगे, सब्जेक्टिव पार्ट जो है, उसके लिए आपको सेक्शन ए के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी अगर हम एलेट एलएलएम 2022 का उठाकर देखते हैं तो कुछ ऐसा सा हमें दिखता है, ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। देखिए, सबसे पहले आया क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में ये हमारे साथ बात करें, विच इज ग्रेट, बिकॉज हमारा ये न्यूज के अंदर ही बहुत ज्यादा था सेडिशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे जो लीगल करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पब्लिक पॉलिसीज ऑफ्टन considered to be one of the most contentious grounds for setting aside or refusal to enforce an arbitral award. Again, देखिए, जो जो चीजें न्यूज के अंदर लीगल उसके अंदर रही हैं उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है critically analyze the statement clearly outlining approaches adopted by Indian judiciary in its utilization. इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं केस लॉस डिस्कस करने हैं यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, राइट। अगेन, अगर हम सेडिशन वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, मतलब वो स्टार्ट करवाना चाहते हैं कि सेडिशन का कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, केदारनाथ वाली जजमेंट आई, अब वाली जजमेंट आई। इसका मतलब हमें जजमेंट का नाम, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, वो हमें सब लिखना पड़ेगा। Is right to privacy a fundamental right in India? Should it be a fundamental right in India? Discuss in the light of judicial decisions. क्या right to privacy fundamental right है? तो हमें वो सारा डिस्कस करना पड़ेगा कि right to privacy पहले क्या होता था, फिर क्या हुआ। इसका मतलब हमारा जो के.एस. पुट्टा स्वामी वाली जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफेमेशन इन डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। तो देखो, डेफेमेशन इन डिजिटल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें बार बार बात हो रही थी डेफेमेशन और डिजिटल कॉन्टेक्स्ट की, कि ऑनलाइन कैसे हो रहा है, डिफेम हो रहा है। तो वो सारी चीजें अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सप्लेन एंड क्रिटिकली एग्जामिन द डिजायरेबिलिटी ऑफ ट्रिप्स वेवर प्रपोजल इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई लॉ से रिलेटेड बात होती है तो उसका भी हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक्सप्लेन द एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन विद हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, डिस्कस द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, डिस्कस द प्रोफेशनल रिफॉर्म्स इन द वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द लाइट ऑफ रीसेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो हमें जहां पर, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं उसका भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रिलेटेड प्रोविजंस इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002। उसके बाद हमें, इसका मतलब जो हमारे न्यू एक्ट्स आ रहे हैं, जो कोई अमेंडमेंट की बात हो रही है, देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में, इतने सारे एडिटोरियल्स लिखे गए द हिंदू के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी उठाकर कुछ भी डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो चीज न्यूज के अंदर आ रही है वो उठा रहे हैं वहां से। इस कंसिडरेशन एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, शुड कंसिडरेशन बी मॉनिटरी इन करेक्टर, डिस्कस इन द लाइट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि थ्योरी में से भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं। उसके बाद दो, मीडिएशन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अटेम्प्ट्स टू सिक्योर statutory recognition of its processes and outcomes have not yielded satisfactory result. Would you agree with this assertion? Respond in light of the Mediation Bill 2021 clearly articulating the concerns that arise with utilization of mediation as a method of ADR and the proposed statutory solution. Guys, I want to tell you कि ये वाला क्वेश्चन न्यूज के अंदर था, ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर डिटेल्ड ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। तो अगर हम आज से न्यूज़पेपर फॉलो करने लग जाएं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो गया। जब भी कोई लॉ बेस्ड एडिटोरियल है तो अगर हम उसके नोट्स बनाने लग जाएं तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक्स लाइक फ्रीबीज, टॉपिक्स लाइक शुड एन MP और MLA हु हैज बीन कन्विक्टेड बी अलाउड टू फाइट इलेक्शंस अगेन, ठीक है। अभी लॉ क्या है, अभी कोर्ट में क्या डिस्कस हो रहा है, क्योंकि फ्रीबीज बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। मैरिटल रेप के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, वो आपको पढ़कर जानी चाहिए। सेक्स वर्कर से रिलेटेड जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमें पढ़कर जानी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर। तो इसलिए एजुगिरी को फॉलो करने लग जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आंसर राइटिंग? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज
कीप एन आई ऑन द न्यूज़पेपर। एंड अगर आप लोग एजुगिरी, जो कि मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, वहाँ पर आप क्लासेस लगाने लग जाओगे एंड वहाँ पे बता दोगे कि हम एलेट एलएलएम वाले भी आए हैं, तो मैं वहाँ पे आपको बताने लग जाऊंगी कि ये वाली चीज़ें जो है वो एलेट एलएलएम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस दीजिए। राइट, सो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक न्यूज़ में क्या चल रहा है, एंड सिर्फ वो चीज़ें नोट करें जो लॉ से रिलेटेड है। इसके लिए आपको सारी न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ एजोगिरी पे नहीं फॉलो करना चाहते तो खुद से न्यूज़ को ज़रूर पढ़ें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट्स भी ज़रूर बनाएं जिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद लीगल करंट अफेयर्स। देखिए, लीगल करंट अफेयर्स कवर करने के लिए द बेस्ट थिंग इज दैट यू स्टार्ट फॉलोइंग लॉगिरीज वीडियोस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी, फेब, मार्च, मई की वीडियोस हो रखी है, अप्रैल का आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जून जुलाई भी कवर होगा, उसमें सारा कवर कर दूंगी मैं। these videos are going to help you a lot when it comes to essay writing, ठीक है ना। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें, बिकॉज आपको लीगल करंट अफेयर्स के लिए आपको जजमेंट्स कवर करनी है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर करनी है, टाइमलाइन ऑफ जजमेंट्स नोट करनी है उन जजमेंट्स में से कि क्या हुआ, सबसे पहली जजमेंट कौन है, क्योंकि उन्होंने कहा है जुडिशियल, मतलब जुडिशियल, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि जजमेंट्स का आप बताकर फिर उसको एनालिसिस करिए टॉपिक का। तो इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि आपको जजमेंट का नाम, किसने वो जजमेंट दी, ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, खुद के नोट्स ही यहाँ पर एलेट में काम आएंगे, किसी के दिए हुए नोट्स काम नहीं आने वाले व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। न्यू लॉज और अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगेन, जो पिछला भी सेशन हुआ है मॉनसून सेशन, उसमें क्या बिल्स आए हैं वो आपको पता रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है हमारा वो विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है ना, तो उसके बारे में पता होना चाहिए वो कैसे आया। के.एस. पुट्टास्वामी में बात हुई जजमेंट में, ठीक है, फिर कमेटी अपॉइंट करी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया, फिर स्टैंडिंग कमेटी को गया, फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या रिकमेंड किया, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या इश्यूज थे, ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। एंड फॉर दैट not only editorials are important but also the basic news is very important. For example, to केरला के अंदर जो ये अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं कि 1 किलोमीटर का एरिया, कोर्ट कह रही है कि जो फॉरेस्ट एरिया, नेशनल सैंक्चुरीज है, उसका 1 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसको प्रोटेक्टेड एरिया रखेंगे, बट वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारा हैबिटेट है, मतलब लोग रह रहे हैं, काम चल रहा है, तो ऐसे कैसे चल सकता है। तो ये सारी आपको बेसिक न्यूज़ जो लॉ से रिलेटेड है वो आपको पता रहनी चाहिए। तो रीडिंग न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात करते हैं उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको कुछ पॉइंटर्स भी मिल जाएंगे, आपकी ओपिनियन भी बन जाएगी। रीडिंग द बेयर प्रोविजंस, ठीक है, अब यहाँ पे कोई न्यू लॉ है तो उसको बेयर पढ़ने की कोशिश करो एंड उसमें से पॉइंटर्स निकालो। अमेंडमेंट्स जो हुई हैं उनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, बेनामी लॉ जो है, बेनामी जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर लॉ आया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन, अगर आप लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने लग जाओगे, इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँ मैं, तो वो आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। एंड कुछ टॉपिक्स वहाँ से उठाइए, उनकी रिसर्च भी करिए कि अच्छा ये पॉइंटर्स है, उनके नोट्स बनाइए उन वीडियोज़ के, आपको बहुत हेल्प करेंगी। करंट अफेयर्स हैविंग अ लीगल टच, यही लीगल करंट अफेयर्स में वो वही वाली चीज़ें उठाती हूँ जिसमें लीगल टच आता है, थोड़ा सा भी अगर मुझे लीगल टच लगता है तो मैं उठाकर वो डिस्कस करती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, फ्री बीज, कन्विक्टेड एमपीज, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा हर रोज़ फ्री बीज के बारे में बात हो रही है आजकल, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो क्वेश्चंस है वो स्टैटिक लॉ से भी हैं, फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन, बट मुझे ये लगता है कि मेजरली एलेट एलएलएम वाले हमसे करंट के बारे में, करंट लीगल अफेयर्स के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर हमें 10 में से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन हमें यहाँ से आ रहे थे, ठीक है ना, तो अगर हम स्टैटिक पे ना फोकस करते हुए, मतलब स्टैटिक अच्छे से पढ़ें, बट देखो ना स्टैटिक के अंदर सारे क्वेश्चन हमें याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर हम टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वी कैन नॉट पिन पॉइंटेडली से कि यहाँ ये आ सकता है। ऑन टू द कॉन्ट्ररी, करंट अफेयर्स के अंदर हम फिर भी गेस वर्क कर सकते हैं क्वेश्चंस को हिसाब लगाकर कि हाँ, अगर हम इंपॉर्टेंट पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम आंसर बढ़िया लिख पाएंगे अपना, राइट। तो इसलिए मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स पे अगर हम ज़्यादा फोकस रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी अगर आप स्टैटिक का भी पार्ट कवर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। सो गाइज, अब बात करते हैं कि आपको 3 मंथ्स के अंदर, तो 3 मंथ्स के अंदर हम इस पेपर की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश के अंदर आई वुड से एवरी डे आपको 25 to 30 मिनट्स देने हैं, किसको, ईडियम्स को और वोकैबुलरी को, क्योंकि हमारे बहुत सारे मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं, राइट। ये हम देंगे
उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आप लीगल से स्टार्ट करें। लीगल अगर आप एक सब्जेक्ट करना चाहते हैं पहले कंप्लीट, तो आप लीगल पहले कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और फिर आपको लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। एंड मोर ओवर आई वुड से कि 1 to 2 hours आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग को भी दें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, ठीक है ना, उसमें से नोट्स बनाएं एंड आप लीगल करंट अफेयर्स वाली वीडियोस भी देखना स्टार्ट कर दें और उसमें से नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे 2 hours आप अपने इस चीज़ को दे रहे हो, ऐसे राइटिंग को, 25 to 30 minutes आप यहाँ पे इंग्लिश को दे रहे हो, और फिर आप 1 to 2 hours आपको देने पड़ेंगे या तो लीगल को या फिर इंग्लिश को। आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पहले लीगल कर लीजिए फिर इंग्लिश। लीगल को आप बढ़िया तरीके से 1 month के अंदर, 1 month 10 days के अंदर खत्म कर दीजिए एंड बाकी सारा टाइम आप इंग्लिश को दे सकते हैं, राइट। बट आपको ये टाइम निकालना 30 minutes और ये 1 to 2 hours निकालना फॉर न्यूज़पेपर एंड लीगल करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल करंट अफेयर्स आप अभी से पढ़ेंगे तभी जाकर आपके नोट्स बनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस इज द स्ट्रैटेजी। प्लीज कंप्लीट योर, यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस इन अराउंड अबाउट 2 months 10 days, ठीक है ना। एंड फिर आप मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगेन आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है, कितनी अच्छी नहीं। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, कॉमेंट डाउन बिलो एंड या डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लॉगरी नाम से है, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ पता चलेगा। दैट्स दैट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।